हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडोब फोटोशॉप। हम लोग फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। फोटोशॉप बेसिकली क्या होता है। देखो, ये एक आपका जो है एक बेसिकली फोटो एडिटिंग टूल होता है जिसमें आप अपनी फ़ोटो को एक अलग तरह का टच दे सकते हो, अलग तरह का इफेक्ट दे सकते हो। तो ये है हमारा फोटोशॉप। ओके, तो दिस वॉज क्रिएटेड बाई एडोबी। ओके, एडोबी कंपनी के थ्रू ये पब्लिश हुआ था। बेसिक इसका इन्वेंशन, जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो आप खींच लेते हो, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें कुछ रह गया, इसमें कुछ बाकी रह गया, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए थी, और तो वो सारी चीज़ों की कमी पूरा करता है एडोबी फोटोशॉप। ओके, तो आपका एडोबी फोटोशॉप का कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे आप सिंपली ये चीज़ कह सकते हो कि जैसे आप मोबाइल में आप यूज़ करते हो फोटो एडिटिंग, तो उसमें आप किसी भी इमेज को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, अलग अलग उसमें इफेक्ट दे सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करने का मतलब आप ये नहीं कि आपके मेरे पीछे जैसे वॉल है तो वो वॉल चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको काफ़ी पावरफुल एडिटिंग टूल चाहिए होती है, और मैक्सिमम ये फ्री नहीं होती है। दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। बैकग्राउंड का मतलब जैसे आपका जैसे एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, आप उसको चाहते हो कि ब्लूइश कर दो, आप उसको रेडिश कर दो, ठीक है, पिंकिश कर दो, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि ठीक है, फोटोशॉप में बेसिकली क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़ें। जैसे सबसे पहले बात करेंगे मॉडिफाई एन इमेज। ठीक है, मॉडिफाई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो कि इमेजेस को आप जो है उसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, कोई एक शेप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, इफेक्ट चेंज कर सकते हो। उसका इफेक्ट कहने का मतलब मैंने बताया कि आप उसको पिंकिश करना चाहते हो, ब्लूइश करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो, और बहुत सारे ऐसे इनॉर्मस इफेक्ट्स आते हैं आजकल, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपके पास हैं, तो वो आपको एडोबी फोटोशॉप आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करूंगा रीटचिंग फोटोज। रीटचिंग फोटोज का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो एक पेंटर होता है वो बार बार पेंटिंग करने में क्या करता है, पिक्चर्स को टच करता है। एक बना दिया उसने, सपोज करो उसने चिक की इमेजेस बनाई, और चिक की इमेजेस में क्या होता है कि उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ रह गया, तो वहाँ पे वो टच देता है कि वहाँ की कमी को वो दूर करता है। तो वही सेम टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं वो रीटचिंग फोटोग्राफ्स में होती है। मैं आपको बुक में दिखाऊंगा, जैसा कि यहाँ फोटोज़ में कि आपके सामने जैसे ये बुक दिख रहा है, बुक में ये इमेजेस हैं, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है, ये आफ्टर रीटचिंग है, ये बिफोर रीटचिंग। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो पर्सन का फेस है, इसमें आपको रिंकल्स और चेहरे जो है थोड़े से रेडिश दिखेंगे, लेकिन जैसे रीटच हो जा रहा है, रीटच होने के बाद आपका चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपके पास एक अच्छा और जो है विदाउट रिंकल्स, विदाउट रेडिश आपकी फ़ोटो आपके सामने आ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा आफ्टर रीटचिंग। तो रीटचिंग ऑफ फोटोग्राफ्स में हमारा यही चीज़ें होती हैं, और हम लोग रीटचिंग में यही करते हैं, ठीक है। तो अब बात करूंगा क्रिएटिंग ग्राफिक्स। अब क्रिएटिंग ग्राफिक्स में क्या करते हैं, ठीक है, आपको जो है अलग अलग तरह के आपको इसमें मेनू मिलेंगे। जब हम लोग इसको मेनू पे डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसमें आपको आप अलग अलग तरह के ग्राफिक्स, कहने का मतलब जैसे कि आप फोटोज़ देखो, जैसे आप खींचते हो तो आपको जो है एक चाहिए आपको कि ठीक है आपके फेस पे पंच लगा हुआ हो, ठीक है, आपके हेड पे क्राउन हो, इस टाइप का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अब दूसरा है मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी। इसमें क्या होता है मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी, क्या होता है कि देखो इसमें देखो एक फैक्ट होता है जो आपको मैं कॉमन सेंस में बता रहा हूँ कि फैक्ट ये हमारे पास ये है कि अगर आपने कोई फोटो शूट की है, ठीक है, अब आपने वो फोटो शूट की है, ठीक है, उस फोटो में क्या होता है कि उसकी क्वालिटी को आप इनहेंस करना चाहते हो, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 12 मेगापिक्सल और 20x ऑप्टिकल जूम के कैमरे से अगर आपने शूट किया है और आप उसको चाहते हो कि वो 20x ऑप्टिकल जूम की जगह पे 30x ऑप्टिकल जूम हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ हद तक उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर देता है, बस ये कर सकता है। मैंने बोला आपको कि जैसे आप एक सिंपल ये समझ सकते हो कि आपके पास अगर एक बुक है जिसका साइज 2x4 है, ठीक है, जिसका साइज 2x4 है, तो आप क्या कर सकते हो, उस 2x4 के साइज को 3x6 नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्वालिटी को आप अच्छी कर सकते हो। लेकिन अब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्वालिटीज को क्या करता है, थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, और इनहेंस में आपको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो आपका जो है मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी में यही होता है। मैनिपुलेटिंग इमेज क्वालिटी में यही होता है, आपके पास अगर कोई पिक्चर है, अब उसमें क्या होता है, वो पिक्चर थोड़ी सी ब्लर टाइप की आ रही है, तो वो उसको क्या कर देता है, उसकी क्वालिटी को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप ये देखो, ये आपका जो है, ये आप यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 720 ppi, ओके, पिक्सल्स पर इमेज आपका ये है, छोटे छोटे पिक्सल्स है। इसमें आपको ये फोटो आपको पिक्सलेट होती हुई दिख रही होगी, आपको थोड़ा सा
स्क्वायर स्क्वायर चेक बॉक्सेस आपको बने हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये आपका 300 पिक्सल्स पर इमेज में जब चेंज हो रहा है तो उसके बाद इसकी क्वालिटी थोड़ी उभर के आपके सामने अच्छी आ रही है। तो आपका ये यही काम करता है, ठीक है। तो इस तरह का काम करने के लिए आपके पास एक पावरफुल फोटो एडिटर होना चाहिए जो कि फोटोशॉप है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो ये इमेज क्वालिटी को यहीं पे ये करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि पिक्सल की क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करता है। क्यों एडजस्ट करता है? क्योंकि हमको जो है पिक्चर्स अच्छी चाहिए और उसी तरह से ये इसको एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो फोटो आती है वो काफ़ी फाइन आती है, काफ़ी इमेज आती है, काफ़ी क्लियर आती है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं बात करूंगा, एक हमारा आज के डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है चेंजिंग इमेज फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप बात करो फॉर्मेट के बारे में बात करो, जैसे आपके पास सपोज करो कोई गैजेट है, सपोज करो मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ या टीवी की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग कंपनीज की टीवी आती है। जैसे आप बात सपोज करो आपके पास LG की टीवी है, आपके पास सोनी की टीवी है, ठीक है, होती टीवी ही है, लेकिन कंपनीज क्या होती हैं, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें वो अलग कर देती हैं। जैसे सपोज करो किसी ने कर्व टीवी बना दिया, किसी ने कर्व की जगह पे ऐसा बना दिया कि आप उसको आसानी से अपने हिसाब से एडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हो। सपोज करो, इमेज करो, ऐसा इमेजिन करो, तो ऐसा तो अलग चीज़ें वही हैं। टीवी वही है, हमारा बेसिक टीवी का बेसिक काम क्या है, सीरियल देखना, मूवीज़ देखना, न्यूज़ सुनना, मतलब जो भी चीज़ें हैं विजुअल देखना, ये हमारा बेसिक काम है ऑडियो के साथ। तो वही सारी चीज़ें हैं। इमेज में भी क्या होता है, इस फॉर्मेट को वो चेंज कर सकता है। जैसे क्वालिटीज़ होती है पिक्चर्स की क्वालिटीज़, आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी आपकी कुछ स्पेसीज होती हैं जो आपकी मोर पावरफुल होती हैं और कुछ लेस पावरफुल होती हैं, डायरेक्ट पे डिपेंड करता है। इस तरह से पिक्चर्स में भी क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं JPG, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपके पास जो है उन चीज़ों के फॉर्मेट को चेंज करने का मौका देता है आपके पास, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं बात करूँ, जैसे आप सपोज करो आपके पास है पिक्चर का फॉर्मेट है JPEG, ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है। एक आपके पास होता है PNG, GIF, ओके। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और इन सारे अलग अलग फॉर्मेट्स को हम लोग आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत फेमस जो है वो है आपका JPEG, ओके, ठीक है। .jpg होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। जब आप फोटो खींचोगे तो आपको डॉट स्मॉल में JPG लिखेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो इन सारे फॉर्मेट्स को चेंज करने का ऑप्शन कौन देता है? फोटोशॉप देता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास जो है एडोब फोटोशॉप कैसे यूज़ करना है, मेनू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या क्या क्रिएशंस कर सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है ये फोटोशॉप। जब आप इसमें करते चले जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती चली जाएंगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें वर्जन इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है, CS1, CS2, CS3, ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। और ये दिस इज़ नॉट फ्री, इट इज़ पेड, ये पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।